दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने आज एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसको देख करके पूरे दुनिया सकते में है। भारत ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल को जिस तरीके से लॉन्च किया गया है उससे पाकिस्तान और चीन सहित दुनिया के यूरोपीय देश भी सकते में है, क्योंकि इसका रेंज जो बोला जाएगा उससे ये इसकी मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि यह अब इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मिसाइल को कहां से और किस कंडीशन में लॉन्च किया जाता है। आखिर बात ही कुछ ऐसी है कि आसिफ मुनीर की पतलून गीली हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम 2 का। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, यह बेहद ही खास मिसाइल है और इसकी फायर पावर कई गुना बढ़ चुकी है। आप सोचेंगे कि आखिर इस तरह की तकनीक अगर भारत के पास था तो आज तक डीआरडीओ क्या कर रही थी और क्यों नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, ये समय का खेल है। भारत अपने तर्कस से कौन सा हथियार कब निकालेगा और कौन सा सरप्राइज वेपन कब निकालेगा, यह किसी को पता नहीं चलता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान से भारत का युद्ध फिर से कभी भी छिड़ सकता है। और इस बार चीन पाकिस्तान की दुकड़ी के साथ सऊदी अरेबिया की भी गठजोड़ होगी और टर्की की भी गठजोड़ होगी। तो इस बार का जो वॉर होगा उसकी फायर पावर और फेरोसिटी काफी ज्यादा होगी और भारत उससे भी फेरोसियस तरीके से इस बार पाकिस्तान को धोने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप ये कतई नहीं सोचे कि भारत कोई ऐसी तैयारी कर रहा है कि वो सिर्फ पीओके लेना चाहता है। इस बार फुल एंड फाइनल हिसाब करने की तैयारी है और पाकिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ करके पाकिस्तान का वजूद और अस्तित्व पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। भारत इस लिहाज से अपनी सामरिक तैयारी और सैन्य तैयारी कर रहा है और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी दूसरे कंट्री के साथ इस तरीके से बना रहा है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस मिसाइल को कैसे रेल से छोड़ करके, यानी आप इसको एक रेल मिसाइल कह सकते हैं, रेल से छोड़ करके भारत ने अपने दुश्मन को इस बात को बताने की कोशिश की कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करना और इसके ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना लगभग अब असंभव है, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना क्लोज बॉर्डर पर जा करके अचानक से छोड़ दिया जाए कि जब तक में उनकी वायु रक्षा प्रणाली इस मिसाइल को पकड़ने की सोचे तब तक वो काम तमाम करके खत्म कर दे और सारी की सारी चीजें ध्वस्त कर दे। और इसकी मारक क्षमता के साथ साथ इसमें हथियार ले जाने की भी जो क्षमता है वो पहले से काफी ज्यादा है। लेकिन जो इस मिसाइल की सबसे खास बात है कि इसकी एक्यूरेसी, जैसे ब्रह्मोस ने आपने देखा होगा कि मुरीद के में वहां पर डोम पर जाकर के अटैक किया, इसकी भी एक्यूरेसी को डेडली एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। यानी इस मिसाइल की मारक क्षमता के आगे किसी भी देश के लिए टिक पाना और किसी भी टारगेट के लिए बच पाना अब लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, भारत से सारे देश खौफ इसलिए खाता है कि भारत कभी भी अपनी मिसाइल का रियल रेंज नहीं बताता है और दुनिया जब इसके प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस करती है, यानी इसके जो कर्व बनते हैं, उससे ये पता चलता है कि यह मिसाइल भारत जितना कहता है वो काफी छुपा करके कहता है और इसकी रेंज काफी ज्यादा रहती है। और यही एक्चुअल में वॉर के लिए सरप्राइज होता है, क्योंकि आप उसके हिसाब से काउंटर मेजर तैयार नहीं कर सकते कि इस मिसाइल को किस टारगेट पर जाकर के हिट किया जाए और इसको डैमेज किया जाए और इसके डेडली होने से और डैमेज करने की क्षमताओं से बचा जा सके। दोस्तों, ये मिसाइल जो पूरी दुनिया में सकते में डाला है, इसकी रेंज से ज्यादा दुनिया इस बात से सकते में है कि भारत ने आखिर रेल माउंटेड मिसाइल कैसे बनाया, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को रेल के ऊपर से छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। नॉर्मली ये जो है सैलोज में रहते हैं और वहां से छोड़े जाते हैं। तो भारत ने आखिर इसको कैनिस्टराइज्ड कैसे किया, यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं तो रेंज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि कभी अगर हम केरल से छोड़ते हैं तो वो कहां पर जाके चीन में गिरेगा, और अगर हम कश्मीर के बॉर्डर से ले जाकर के करते हैं तो कहां गिरेगा, और यूपी के किसी क्षेत्र से लेकर के भेजते हैं तो कहां गिरेगा, यानी किस शहर को टारगेट करेगा। भारत अपने देश के भीतर से ही बैठ करके उसके हिसाब से डिस्टेंस प्लान करके इस मिसाइल को वैसे पॉइंट से छोड़ेगा जिसको डिटेक्ट करना आसमान में लगे सैटेलाइट के लिए भी असंभव है, क्योंकि ये रेल में चलती फिरती गाड़ी में ये लगी हुई होंगी और कब अचानक से ऊपर का ढक्कन खुलेगा और मिसाइल बन करके फायर हो जाएंगे, ये किसी के लिए पकड़ पाना मुश्किल है। क्योंकि आप किस जगह पे अपने सैटेलाइट को फिक्स करके रखेंगे जो कि आपको स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन देंगी। और फिर यह ट्रेन मूविंग व्हीकल है, तो मूविंग व्हीकल को सैटेलाइट से चेज करना कितना मुश्किल है ये आप समझ सकते हैं। इसी बात से चीन और पाकिस्तान के पूरे होश पाकता हैं। और यही नहीं, अभी यह सुविधा दुनिया के कई देशों के पास है ही नहीं। इवन यूरोपियन कंट्री भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल रेल से फायर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। और चीन और पाकिस्तान के पास भी अभी ये सुविधाएं नहीं हैं। कल को अगर सुविधाएं हो जाएं तो हो जाएं। उस स्थिति में भारत की फायर पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मुनीर और शहनवाज शरीफ को भारत के सामने अब घुटना टेक ही देना चाहिए। और डीआरडीओ के इस कारनामे के लिए एक जय हिंद तो बनता ही है। धन्यवाद।